हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी बुक। बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट बुक आपके सामने 2024 एग्जाम के लिए जबरदस्त बुक होगी और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट टेक्निक से मिलेगा। हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान बना दिया जाएगा। मैथ में कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। हर क्वेश्चन का आसान सॉल्यूशन सिर्फ एक ही मेथड से, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हर क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। जैसे कि आप अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। सबसे बड़ी और मेन बात आपके लिए यही है, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझोगे तो यहीं पर ही क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूरी है। तो प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ मैथ की हर टेक्निक बताई जाएगी। तो इसके साथ अब हम बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई लेवल से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी प्यारे इंडियन आर्मी सैनिकों को हमारी ओर से जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो इस नारे के साथ आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही जबरदस्त और डायनामिक और खतरनाक उत्साह के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने। देखिए, ये हमारा लाभ एवं हानि से रिलेटेड टॉपिक चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। तो इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे ये जरूरी है आपके लिए जानना। तो P ने 20% की हानि पर कोई वस्तु Q को 1800 रुपए में बेची। देखिए, P को 20% की हानि हुई और उसने इसका मतलब Q को 80% में बेच दिया। देखिए, सीधी सी बात है, क्वेश्चन की लैंग्वेज खुद स्वयं अपने आप बताती है क्या करना है। क्वेश्चन खुद बोलता है, क्वेश्चन अपने आप बोलता है। बस ये लैंग्वेज समझिए, क्वेश्चन खुद बोलेगा। जैसे यहां बोला है, P ने 20% की हानि पर कोई वस्तु Q को बेचा। तो P पर वह 100 की थी अगर, तो Q पर वह 80 में आ गई, यानी कि Q ने उसे 80 में खरीद लिया। P ने उसे 20 की हानि, देखिए यहां पर 20 की हानि दिखाई दे रही है, 20 की हानि पर Q को बेच दिया 80 में। इसका मतलब यह है, क्लियर। Q ने इसे देखो, P ने तो इसे बेचा और Q ने इसे R को उस मूल्य पर बेचा जिससे P को 8% का लाभ होता। P को 8% का लाभ कैसे हो रहा? 108 ऐसे। तो इसका मतलब Q ने इसे 108 में बेचा जिससे कि P को 8% का लाभ होता है। इसके अकॉर्डिंग 8% का लाभ 108 लिखेंगे। देखिए, यहां तक क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने आप बोल रही है। बस ये चीज सीखनी है आपको, क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन फिनिश। अब पूछा है Q द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत पूछा गया है। Q ने कितना लाभ प्राप्त किया, देखिए यहीं से क्वेश्चन फिनिश। इसको 100 के अकॉर्डिंग लाभ या हानि आसानी से हो जाती है। अगर इसको 100 बना लीजिए, 100 कैसे बनेगा? 10 की गुणा इधर करेंगे और 10 की गुणा यहां पर करेंगे तो Q को लाभ प्राप्त हो जाएगा। कितना % लाभ प्राप्त हो जाएगा? देखिए, 100 बनाने के लिए मैंने 10 से गुणा इधर किया है। अब 8 से इसे डिवाइड करूंगा क्योंकि 100 रह जाएगा यहां पर। 8 × 8, देखिए 100 रह गया, ये 8 × 8, 8 से इसे काटूंगा, 8 × 8, 2 हो गए 28, 8 3 24, 4 बच गए, हो गए 40, 8 पंजे 40। देखिए, अगर Q को यह वस्तु 100 में है तो ये R को 135 में बेची गई है। इसका मतलब Q को 35% का लाभ मिला है। देखिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजी और खतरनाक मिल गया। ये रहा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त और जबरदस्त टैलेंट के साथ Q को लाभ मिला 35% का। देख लीजिए, ये है जबरदस्त तरीका आपके लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी सुपर टेक्निक से आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज ने खुद बताया, अपने आप बताया कि ऐसे कीजिए। जैसे यूसुफ ने 5500 रुपए में एक वस्तु खरीदी। यूसुफ ने 5500 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसने इसे 15% के लाभ पर बेच दिया। अब देखिए, 15% का लाभ और उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु और खरीदी और फिर उसने उसे 12% लाभ पर बेच दिया। तो यहां पर सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं होगा, बिल्कुल इजी होगा। देखिए, आप
सक्सेसिव मेथड प्लस 15 का लाभ और प्लस 12 का लाभ प्लस दोनों की गुणा, 15 12 की गुणा हो जाएगी 180, 100 से भाग करेंगे तो जब 100 से भाग करेंगे 2 अंक छोड़कर दशमलव यहां लग जाएगा, ऐसे यहां पर 100 से भाग करने के बाद ये वाला और परसेंट का चिन्ह, तो मुझे मालूम हो जाएगा कुल लाभ कितना हुआ। यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे, कुल लाभ 15 12 27 और 1 28.80% का कुल लाभ मिला। और ये कुल लाभ किस पर लिया उसने, यूसुफ ने 5500 रुपए पर टोटल लाभ लिया। तो कितने रुपए का लाभ लिया, 5500 का 28.80% निकाल दीजिए, कुल लाभ मालूम हो जाएगा 5500 का 28.80% लाभ, खलास हो जाएगा क्वेश्चन। देख लीजिए अब आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका। देखो 2 दशमलव से मैंने 2 जीरो को हटा दिया और मैंने परसेंट का बटे में 100 लिया यहां पर। अब मैं इसको हल करता हूं, देखो कैसे करता हूं। 0 से मैंने इस 0 को भी काटा, 5 दूनी 10 और 5 से मैंने इसको 11 बार काटा और 2 से मैंने इसको काटा, 2 एकम 2 चौक 8, 2 चौक 8, कटिंग कर दिया मैंने। अब हमारी गुणा रह जाएगी 114 गुणा 11, 144 गुणा 11, 144 गुणा 11, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बहुत ही जबरदस्त, कुल लाभ ज्ञात हो जाएगा 11 चौक 44 हासिल 4, 11 चौक 44 4 48 हासिल 4, 11 कम 11 4 15, 1584 रुपए का कुल लाभ, जो कि ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 1584। बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 23, देखो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको सॉल्यूशन सिखाया जाएगा। आपके लिए मैथ आसान है अगर आप ऐसे सीख जाएं जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बस इसी तरीके से आप अपना मैथ सेट कर लीजिए, आपको लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप देखिए जो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से बताऊंगा बस आप ये कर लीजिए, आपको मैथ की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मोहित 3 रुपए प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है और 5 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचता है, तो इसका मतलब उसको लाभ हुआ। अगर 3 रुपए में एक अंडा खरीदा है और 5 रुपए में एक अंडा उसने बेचा है, यानी एक अंडा 3 में खरीदा 5 में बेचा, तो इसका मतलब उसको लाभ हुआ 2 रुपए का, 2 रुपए का लाभ हुआ। सीधी सी बात है, तो लाभ परसेंट यहीं से ही मालूम हो जाएगा मुझे। देखो 3 रुपए पर 2 रुपए का लाभ, 3 रुपए पर 2 रुपए का लाभ। अब अंडे चाहे आप 50 बेच दीजिए, 1000 अंडे बेच दीजिए, 100 अंडे बेच दीजिए, कितने भी अंडे बेच दीजिए, अब आप लाभ परसेंट वही चलता रहेगा जो आरंभ में हो गया। तो आरंभ में कितना लाभ हुआ है, 3 रुपए पर 2 का लाभ, 3 रुपए पर 2 का लाभ। और 2/3 देखो 1/3 तो होता है 33.33% का लाभ, और जैसे ही मैं 2 से गुणा करूंगा डबल तो 2/3, तो इसका डबल हो जाएगा 66.66% का लाभ। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत आसान, वेरी सिंपल, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। देख लीजिए आप, बहुत इजी ये तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, लेकिन इसके लिए माइंड का यूज करना सीखिए। बस माइंड का यूज केवल लैंग्वेज ही बताएगी आपको लैंग्वेज ही बताएगी। करने के तरीके तो इसके बहुत पैदा हो जाएंगे, लेकिन वे सब बड़े बड़े लॉन्ग मेथड में होंगे। आपको बिल्कुल सटीक जवाब लेना है, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल नियरली, तो आपको लैंग्वेज की सपोर्ट लेनी होगी। लैंग्वेज खुद बताएगी और यही आपको मैथ सिखा देगी। इसी से आप पर मैथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया, एक बार फिर देखिए, मोहित 3 रुपए प्रति अंडे की दर से खरीदता है और 5 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचता है, यानी कि एक अंडा 3 रुपए का है, 5 का बेच रहा है, तो 3 रुपए पर उसे 2 रुपए का लाभ हुआ। देखो 3 रुपए पर 2 रुपए का लाभ। अब चाहे अंडे 35 बेच लीजिए, 1000 बेच लीजिए, लाभ परसेंट सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आप ऐसे लिख दीजिए, आपको लाभ परसेंट मालूम हो जाएगा, लाभ परसेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए ये रहा। अब देखेंगे नया क्वेश्चन, सुपर तरीके से, ये भी सीधी सीधी लैंग्वेज में बताया जाएगा।
यदि मनोज 486 रुपये में 324 टोपियां खरीदता, रुपये ऊपर लिखते हैं और वस्तुओं की संख्या नीचे। देखो रुपये और बटे में वस्तु की संख्या नीचे हमेशा हमेशा। ये वाली चीज जब रुपये में वस्तु खरीदी जाती है तो रुपये ऊपर वस्तु की संख्या नीचे। और क्रय मूल्य दिया है, देखो खरीदने की बात कर रहा है, ये वाला तरीका लग रहा है। देखिए 486 रुपये में 324 टॉफियां खरीदता है क्रय पर। अब उसने कहा 50% लाभ कमाने के लिए। देखिए लाभ यानी क्रय मूल्य पर आएगी, यानी क्रय मूल्य पर लाभ 50%। 50% को लिख देते हैं 3/2। 50% लाभ है ये, तो 3/2 का लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, यानी कि कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। बस ये हो गया। देखिए बिल्कुल इजी, आसान। बस यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए ये स्वयं अपने आप लैंग्वेज बोल रही है। स्वयं कह रही है कि 486 में 324 टॉफियां खरीदी और 50 का लाभ कमाने के लिए 90 रुपये में कितनी टॉफियां बेची जानी चाहिए। देखिए इक्वल टू इक्वल भी हो गया और क्रय पर लाभ हानि भी आ गया। तो ये चीज़ होती है आपको सीखने की। चलिए अब हम हल करते हैं। 9 से कट जाएगा 9 दाई 90 और 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 5 छंग 30, 4 छिक 24, 6 बार कटेगा ये, और 3 से ये 2 बार कट जाएगा। 2 दूनी 4 धाम 40, तो विक्रय मूल्य आ गया 40, यानी कि टॉफी बेची उसने 40। तो कितनी टॉफियां बेची उसने? 40। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर कि उसने टॉफियां बेची थी 40। देखिए बिल्कुल इजी और आसान है। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाए, रुपये ऊपर और वस्तु की संख्या नीचे लिखी जाती है। 1 रुपये में 4 की दर से खरीदे गए, क्रय मूल्य है ये, खरीदे गए। तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाए कि 33 से 1/3% का लाभ हो। देखिए क्रय पर ही लाभ हानि करके बेचा जाएगा, तो इसी के ऊपर ये वाला कंसेप्ट ही लगेगा। देखिए पहले आप ये देखिए 33 से 1/3% को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/3 लिख देंगे फ्रैक्शन में, और इस पर लाभ हुआ है 3 पर 1 का लाभ, तो 4/3 में वह उसे बेचेगा। तो देखिए खरीदी हुई चीज को लाभ लेकर बेचा जाएगा कितने में? 1 रुपये में कितने, इधर आएगा 1 रुपये में कितने बेचे, क्यू से 33 से 1/3%। ये मैंने बताया हुआ कि 33 से 1/3% होता है 1/3, और लाभ लेकर बेचेगा 3 में 1 का लाभ 4/3 पर बेचेगा। तो 1 रुपये में कितने बेचेगा? 1 रुपये में कितने बेचेगा? 4 से 4 घाटा मैंने, 1 रुपये में 3, देखिए 3 आएगा, विक्रय 3 करेगा 1 रुपये में 3, सीधी सी बात है। ये यहाँ पर आ गया, देखिए क्रॉस मल्टी कर लीजिए, विक्रय 3 × 3, 1 रुपये में 3 बेचेगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन बी। बहुत आसान, वेरी सिंपल, बिल्कुल इजी, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखें, इजी होगा। 140 रुपये में 80 बॉल पेन बेचने पर, रुपये ऊपर वस्तु की संख्या नीचे, 140 रुपये में 80 बॉल पेन बेचे गए, विक्रय मूल्य आ गया। ये वाला कंसेप्ट लगेगा। विक्रय इधर आ गया तो लाभ हानि परसेंट इधर चलेगा। बेचने पर दुकानदार को 30% हानि होती है, यानी कि 70% में बेचता है वह उसको, ऐसे। तो उसे 30% लाभ कमाने के लिए, लाभ इधर आएगा, 30 का लाभ कमाने के लिए 130% में, यहाँ 70% ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा। तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपये में, रुपये ऊपर वस्तु नीचे, कितने बॉल पेन बेचने होंगे, कितने बॉल पेन बेचने होंगे। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल बन गया। परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 70 दूनी 140, और 0 से मैंने 0 काटा, और 2 चौका 8, और 13 अट्ठे 104, और 8 चौक 32, तो 32 बेचने पड़ेंगे उसको। कितने बॉल पेन बेचने पड़ेंगे? 32 बॉल पेन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखिए बिल्कुल इजी आंसर बना दिया है।
एक ही लाइन में इक्वल टू इक्वल सेट करके, क्योंकि सभी क्वेश्चन में मैंने बताया इक्वल टू इक्वल का ही यूज होता है, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट का यूज होता है। कोई भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इन्हीं से ही कोई भी क्वेश्चन हल होता है, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन की लैंग्वेज से और इक्वल टू इक्वल से बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाएगा। बस आपको माइंड से और क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझना है। मैं बार बार कहता हूं, बस यही बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा। आपके लिए मैथ आसान इसी से बनेगा। देखिए जैसे मैं बनाता हूं, आप इस लैंग्वेज को सीख लीजिए। बस रितु ने 12% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। देखिए 12 की हानि पर बेचा, यानी कि उसको 12 का नुकसान हो रहा है, 12% का। और अगर उसने उसको रेट बढ़ा के बेचा होता, यानी कि 55 रुपये 80 रुपये, यानी 55 रुपये 80 पैसे अधिक में बेचती उसको, यानी कि अगर उसका रेट अधिक करके बेचती, इसका मतलब ये है, तो फिर उसे 13% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है? रेट बढ़ने से लाभ हो जाना। इसका मतलब ये है, अगर रेट बढ़ा दिया तो उसका जो हानि है वो भी रिकवर हो जाएगा और प्लस ऊपर से उसे 13% का लाभ भी मिल जाएगा। इसका मतलब 55 रुपये 80 पैसे बढ़ने से ये प्रभाव होता है कि 12% की हानि भी उसकी कवर हो जाएगी और प्लस 13 का लाभ भी मिलेगा उसको। तो इसका मतलब 12 और 13 25% रिकवर करेगा ये। अगर 55 रुपये 80 पैसे रेट अधिक कर देते हैं तो 25% रिकवर करेगा, तो ये 25% के बराबर हो जाता है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, 25% के बराबर हो गया 55 रुपये 80 पैसे। देखो अब वो चाहता है, देखिए यहां से अगर हम इसको इससे काटे तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमसे नहीं पूछा है, उसने आगे बात और रख दी है कि 10% लाभ कमाने के लिए उसे इसे कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए जैसे ही मैं विक्रय से विक्रय काटूंगा, यहाँ पर इसको अधिक से अधिक काटूंगा तो मेरा यहाँ क्रय मूल्य आ जाएगा और क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर 10% का लाभ 110% लिखेंगे इसको ऐसे, तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उसने इसे कितने में बेचा। देखिए ये होता है इक्वल टू इक्वल, ये बनाना सीख लीजिए खल्लास फिट। अब देखो मैंने परसेंट से परसेंट को काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 2 जीरो हट जाएगी, 2 दशमलव से खत्म। हम क्या करेंगे, हम 25 से इसको काटेंगे, बाद में 11 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा। देखिए 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 8 बचेगा 0.80, 25 तिये 75, 25 दूनी 50 गुणा 11। चलिए 11 की गुणा करके लिख दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 11 दूनी 22, 2 11 तिये 33, 34 35, हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 25, हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24। देखिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 245 रुपये 52 पैसे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही प्यारा प्यारा सॉल्यूशन, बहुत इजी सॉल्यूशन। आप स्वयं देख सकते हैं इनके सॉल्यूशन। बस ये माइंड और क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही होते हैं आसान। अब देखिए बिल्कुल इजी और सरल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है बस ऐसे ऐसे कर दीजिए, सामने खुद उत्तर आ जाएगा। दोबारा भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी क्वेश्चन को, अगर आप जैसे जैसे ये बोलता है ऐसे ऐसे कर दीजिए। गुरुप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीद लिया उसने। उसे इस पर 20 की छूट मिलती है। देखो 20 की छूट मिलती है, यदि उसे 30 की छूट मिलती, तो देखो यदि से मतलब है 20 के बजाय उसे 30 की छूट मिलती, तो यानी कि 10% की छूट अधिक हो गई, यानी कि राहत मिल गई उसे 10% की और छूट में। तो उधर उसे पैसे कम देने पड़े, कितने 1000 रुपये कम देने पड़े। तो इसका मतलब ये 10% की छूट ही तो 1000 के बराबर है, इक्वल टू इक्वल यही तो है। तो बताओ उसने सोफा कितने में खरीदा। अब देखिए जब छूट से छूट काटते हैं वस्तु का अंकित मूल्य आता है, क्योंकि छूट हमेशा वस्तु के अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो यहां से तो ये वस्तु का अंकित मूल्य आएगा। लेकिन हमसे पूछा है यदि वह सोफा खरीदती है तो उसने कितने में खरीदा। तो देखिए गुरुप्रीत ने क्या किया, 20 की छूट मिलती है उसे शुरू में, तो 20 की छूट है तो 80% में खरीदा उसने, 80% में खरीदा है उसने। तो देखिए यहाँ पर मैं इक्वल टू इक्वल से इसे कटिंग करूँगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। परसेंट से मैंने परसेंट काटा
और जीरो से मैंने एक जीरो काटी, 8 की गुणा 1000 में करेंगे 8000 रुपये। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 8000 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा जबरदस्त और ए लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल हाई लेवल से बिल्कुल इजी बना दिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज से फिनिश। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही अच्छा और सुपर सॉल्यूशन आपके सामने। देखिए क्वेश्चन कैसे आसान किया जाएगा। एक सेल्समैन ने घड़ी 9% आने पर बेची, यदि विक्रय मूल्य 140 रुपये अधिक हो जाता, अगर उसने विक्रय मूल्य बढ़ा दिया तो उसका जो हानि है वो लाभ में कन्वर्ट हो जाता। इसका मतलब 9% की हानि रिकवर करके वह 5% का और लाभ ले लेता है। देखिए अपनी हानि भी कवर कर लेता है और 5% का लाभ भी ले लेता है। किस वजह से? विक्रय मूल्य 140 रुपये बढ़ा देने से तो उसका ग्रो परसेंट कितना हो गया? 9, तो ये ग्रो करेगा, अपनी हानि को भी कवर करेगा और 5% इसका लाभ भी लेगा उसमें ही। तो 9 और 5 14% के बराबर हो गया, इक्वल टू इक्वल 140 रुपये विक्रय मूल्य बढ़ाने से उसका परसेंट हो गया 14% बढ़ गया। तो देखिए इक्वल टू इक्वल से ही चलेगा ये। घड़ी का लागत मूल्य बताए। देखिए यहां से घड़ी का लागत मूल्य आ जाएगा 14 धाम 140% की 2 जीरो, ये आ गया लागत मूल्य 1000 रुपया। ये पड़ा, देख लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी इज राइट, 1000 रुपया ये जवाब है हमारे क्वेश्चन का आंसर। नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, इसको भी देखेंगे। बस मेन चीज क्वेश्चन की लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। अगर कोई भी कुछ कहे तो गलत है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज सही कर लीजिए, क्वेश्चन फिनिश। एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। देखिए लागत मूल्य 100 है, 100 से 5% अधिक में बेचेगा, यानी कि 105 में बेचेगा। यदि उसने 5% कम पर वस्तु खरीदी होती, से 5% कम में यानी कि 95 में खरीदा होता, तो 2 रुपये कम पर बेचता। 2 रुपये कम बराबर कम करेंगे, कम बराबर कम इक्वल टू इक्वल से ही होगा ये। तो उसे 10% का लाभ होता। लाभ इस पर लेंगे 10%, 110 बटे में 100, 10% का लाभ होता तो वह कितने में बेचेगा? यहाँ से 0 से 0 काटा, 11 पंजे 55, 5 11 9 99, 5 104 और 10 से भाग करेंगे। ये 10 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 104.5 हो जाएगा ये। तो अब बेच रहा है वो 104.5 में, पहले बेच रहा था 105 में, तो कितना कम हुआ है? 0.5% में लिखेंगे कम हुआ है। तो कम बराबर कम, वही तरीका, एक साइड में संख्या आ गई कम में, दूसरी साइड में परसेंट आ गया कम में, हो गया इक्वल टू इक्वल। ये रहा, देख लीजिए। अब देखो एक अंक छोड़कर दशमलव की 1 जीरो और परसेंट की 2 जीरो ये लगा दी मैंने। 5 से इसको डिवाइड किया, 5 चौक 20 और 2 जीरो ये लगाई, तो 400 रुपये आ जाएगा वस्तु का लागत मूल्य, यानी क्रय मूल्य आ गया 400 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बताएगी हमें क्या करना है। बस यही मेथड है बेस्ट सॉल्यूशन निकालने का। देखो ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचा। ए ने खरीदा होगा तो बेचेगा वो अब उसको। देखो ए ने किसी वस्तु को खरीदा होगा और उसको बेचा 25 के लाभ पर, यानी 5/4 हो जाएगा 25 का लाभ। बी ने इसे खरीद लिया और बी ने इसको 20% लाभ पर बेच दिया सी को। 20 का लाभ हो गया 6/4, 6/4, 20 6 120, 20 पंजे 100, 6/5 हो जाएगा 20% का लाभ। और सी ने इसे 45 की हानि पर डी को बेच दिया। सी ने इसे डी को 45 की हानि है तो 55 में बेच दिया और डी ने उसे 330 रुपये में खरीदा। तो बी ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी ये हमें पता लगाना है। चलिए देख लीजिए। सबसे पहले जैसे ही हम इसको हल करेंगे ये मालूम हो जाएगा कि ए ने उसे कितने में खरीदा था, ये मालूम होगा।
तो हम देखते हैं 5 छंग 30, 5 छंग 30, 6 बार काटा इसने इसको, 6 से मैंने 6 काटा, 5 से 5 काटा, तो 400 रुपये आ गया। ए ने खरीदा था उसको 400 रुपये में, ए ने 400 रुपये में खरीदा था। लेकिन बात की जा रही है बी ने वस्तु को कितने में खरीदा। अब बी ने वस्तु को खरीदा, बस ये हमें मालूम करना है कि बी ने वस्तु को खरीदा। तो देखिए बी ने खरीदा, यहां पर देख सकते हो 5/4 है, बी ने जो खरीदा था उसको 5/4, यानी कि आप कह सकते हो 25% लाभ पर। तो बी ने इसका क्रय मूल्य का 5/4 यानी 25% का लाभ होता है खरीदा। तो बी का क्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ से 4 से 400 को 100 बार काटा और 100 गुणा 5 500 रुपया। तो 500 रुपये में बी ने उसको खरीदा था ए से। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा ऐसे ऐसे कर लीजिए, खत्म। एक वस्तु पर निर्माता 12% का लाभ कमाता है। देखिए 12% का लाभ कमाता है, 112/100 लिख देंगे इसको सिंपल भाषा में। और फिर इस लाभ पर 10% विक्रेता 10 का लाभ कमाता है, 10 का लाभ 110/100 सिंपल सी भाषा में। और फिर खुदरा विक्रेता 15 का लाभ कमाता है, 115/100। और खुदरा विक्रय मूल्य बेच देता है उसको 56,672 में बेच देता है। तो निर्माता के लिए वस्तु का लागत मूल्य बताए। अब यहाँ से वस्तु का लागत मूल्य आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 0 से 0 काटा मैंने, 11 से काटूंगे, 11 पंजे 55, 1 हो गए 16, 11 कम 11, 5 हो गए 57, 11 पंजे 55, 2 11 दूनी 22, कटिंग हो गया ये। अब हम और काटते हैं। देखिए 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 दूनी 10, सिंपल सी बात। और 23 से काटेंगे इसको, 23 दूनी 46, ध्यान से देखो 23 दूनी 46, 5 बचा हो गया 55, 23 दूनी 46, 9 बच गया, 23 चौका 92, कटिंग हो गया। अब 112 दूनी 224 होता है, 112 दूनी 2 बार कटेगा। अब इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 और 2 4 0 ये लगेगी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 40,000 रुपये। तो वस्तु निर्माता के लिए वस्तु का लागत मूल्य था 40,000 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा सिंपल सी डेफिनेशन में, और क्वेश्चन की लैंग्वेज से खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन आपके सामने जबरदस्त और लाजवाब तरीके से होगा, चेक कर लीजिए आप। देखिए वही तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही, एक वस्तु को 210 रुपये 80 पैसे में बेचा गया, विक्रय मूल्य आ गया 210 रुपये 80 पैसे में बेचा गया, और व्यक्ति को 15 की हानि होती है, यानी कि 85% में बेचा गया। हो गया इक्वल टू इक्वल, विक्रय बराबर विक्रय। 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य पर लाभ उठाया जाता है 109.5। 109.5 कैसे लिखा जाएगा, 109.5 का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस रेट पर बेचना होगा। बस अब देखिए इसको हल कर दीजिए सिंपल तरीके से। क्वेश्चन का आंसर परसेंट से परसेंट हटा। अब मैं 5 से काटूंगा 17 बार, और 5 से इसको काट दूंगा मैं 5 से 5 दूनी 10, 5 कम 5 4 5 9 45, कटिंग हो गई है। अब 17 से मैं इसको काटता हूँ, 17 1 कम 17 4, 17 दूनी 34, 6, 17 चौका 68 0, ये रहा। अब देखिए इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें आसानी से मिल जाएगा। अब गुणा करने में दिक्कत वाली बात नहीं, इकाई अंकों की आपस में गुणा करके देख लीजिए किस संख्या के लास्ट में इकाई अंक क्या बना। देखो 9 की गुणा 0 में करेंगे, यहां पर 17 चौका 68, 0, 9 6 54। देखो एक अंक है यहां पर भी 0, तो कोई नहीं, 9 6 54 ये आ जाएगा। 9 चौक 36, 6 आ रहा है। देखिए एक बार और देख लीजिए, 17 कम 17
4 हो गए 40, 17 दूनी 34, 6 17 चौका 68, पूरा 4 बार कटा है, खत्म, कंप्लीट कट गया ये, देख लीजिए। अब हम इनकी गुणा करते हैं, देखिए ऐसे आपस में गुणा कर देंगे, इकाई अंकों की यहीं से पता लग जाएगा। 9 चौक 36, इकाई अंक 6 आ रहा है, 6 देख लीजिए किस में आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, तो सीधा सा हमारा ऑप्शन बी आंसर आ जाता है। देखो गुणा करने से बचने का सीधा सा तरीका है, लास्ट यूनिट की गुणा कर लीजिए आपस में, लास्ट डिजिट से डिजिट की गुणा करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और नहीं भी आता, अगर किसी वजह से 2 3 में आ जाए तो सीधा गुणा करके मालूम कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया 271.56, ये रहा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया इजी तरीके से। अब इसको भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से 4500 रुपये में सब्जियां खरीदता है, 4500 रुपये में खरीदता है, क्रय मूल्य आ गया, और ओवरहेड खर्च क्रय मूल्य का 4% रखता है। इसी पर 4% 100 में जोड़कर लिखेंगे, 104% ओवरहेड खर्च रखता है, और 15% का लाभ कमाने के लिए इसी पर 15 का लाभ कमाएगा, 115% का लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, क्रय मूल्य पर लाभ हानि ये आ गया। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, सीधा सा परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, परसेंट के बटे में 100 किया, और 5 नम 45 और जी 5 दूनी 10, 20 बार कटा। अब इसको और काटेंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 4 से ये कटेगा, 4 दूनी 8, 4 चिक 24। अब हमें गुणा कर देनी है लास्ट यूनिट की इकाई अंकों की, 3 छंग 18 और 8 नम 72, इकाई अंक 2 आ रहा, इकाई अंक 2 केवल हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 5382। तो देखिए 5382 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। लीजिए इजी तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। अहमद 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदता है, क्रय मूल्य दिया है, और इसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च कर देता है, तो यानी कि 5200 प्लस 800 6000 में पड़ जाता है उसको। देखिए उसकी लागत और खर्च सहित टोटल 6000 रुपये में उसको पड़ा, और उसने उसको बेचा 6600 रुपये में। तो सीधा सा मालूम है 6000 पर 600 रुपये का लाभ है, 6000 पर 600 रुपये का लाभ है, 10% होता है, देख लीजिए 10% का लाभ है, ऐसे कर दीजिए, 600 रुपये का लाभ हो गया, और लाभ परसेंट काटना है, मैंने यहाँ 100 रखना है, 0 से मैंने 0 काटा, 6 से मैंने इसको 100 बार काटा, और 6 दाम 60। तो देखिए 100 पे 10% का लाभ हो गया, सीधा सा मालूम हो गया 10%। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते आप, ऐसा कर दीजिए 6000 पर 600 रुपये का लाभ, 100 से गुणा, परसेंट का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 दाम 60, 10% का लाभ आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट आप टैलेंटेड बने और उड़ा दीजिए सेकंडों में क्वेश्चनों के सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम तो हो चुका, ऑप्शन ए इज राइट, 10%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचा। जब 16 की हानि पर बेच रहा है, तो यदि उसने उसे 660 रुपये अधिक में बेचा होता, अब रेट बढ़ा दिया उसने, देखो हानि पर बेच रहा था 16 की, जैसे ही उसने रेट बढ़ाया तो उसको 8% का लाभ मिला। तो जैसे रेट बढ़ा तो उसने अपनी हानि भी रिकवर कर ली और ऊपर से 8 का लाभ भी ले लिया। तो इसका मतलब 660 रुपये रेट बढ़ते ही उसका कितना परसेंट ग्रो हो जाता है, 16 और 8 24% के बराबर हो गए, 24% ग्रो होता है अपना, 16% का हानि रिकवर करता है और 8% ऊपर से लाभ भी कमा लेता है। किसकी वजह से, 660 रुपये अधिक, तो अधिक बराबर अधिक, कंसेप्ट क्लियर हो गया, इक्वल टू इक्वल का। अब यहां से मैं काटूंगा तो वस्तु का लागत मूल्य आ जाएगा। देखिए 24 दूनी 48 और चलिए 12 से काट लेते हैं, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, परसेंट की 2 जीरो, और 2 से मैंने काटा, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 दूनी 4, ये होगा 2750, 2 दूनी 4, 2 सते 14,
2 पंजे 10, ये हो गया 2750, बिल्कुल सही जवाब, कटिंग। तो यहां से मुझे लागत मूल्य मालूम हो गया। अब वो कह रहा है यदि उस वस्तु को वह 3080 रुपये में बेचे तो उसे कितने % का लाभ होता है। तो देखिए कितना रुपये बढ़ा कर बेच रहा है इससे, 10 में से 0 गए 0, और 8 में से 5 कहता है 3, और 30 में 27 गए 3, इतने रुपए का लाभ कमा रहा वो इस पर। 2750 पर 330 का लाभ है तो लाभ % आ जाएगा। देखिए यहाँ पर निकाल लेंगे 2750 रुपये पर 330 गुणा 100% का चिन्ह, 0 से 0 काटा मैंने, 11 पंजे 11 दूनी 22, 5 11 पंजे 55, और 11 33, और 5 पंजे 25, और 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12% का लाभ मिलेगा उसको। बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर डी आ चुका है, 12% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ही प्यारा और आसान, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए मैंने आपको बार बार बताया है, मैथ बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप हमें कॉल कीजिए, मैं बताऊंगा आपको। डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है, आपको सेकंडों में सिखा देंगे हम मैथ। कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल सीख लीजिए, पूरा मैथ गारंटी देता हूं मैं। अगर किसी को दिक्कत आती है मैथ में, आप हमें कॉल कीजिए, देखेंगे कैसे मैथ आपका वीक रहता है। और ये भी नहीं कि आपको टाइम लगेगा मैथ में टाइम भी नहीं लगेगा, बस आप इसको सीख लीजिए, 1 घंटे में सीख लीजिए, चाहे आप 1 मिनट में सीख लीजिए, चाहे आप 5 मिनट में, चाहे फिर आप माइंड यूज नहीं करते 1 साल तक पढ़ते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा। बस आप माइंडेड बनना है तो आपको ये वाला वर्क करना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना है, जबरदस्त सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए शुरू कर देते हैं। एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता, देखिए रेट बढ़ा दिया उसने तो उसका लाभ भी बढ़ गया। पहले तो था ही लाभ 18, उसने 25 का लाभ प्राप्त कर लिया, जैसे ही रेट बढ़ाया तो कितना लाभ बढ़ा है उसका, रेट बढ़ते ही 7% लाभ बढ़ गया। और इधर 49 रुपये बढ़ने से तो अधिक बराबर अधिक, ये रहा। बस ये सेटिंग करनी सीखनी है आपको। अब इसमें आप चाहे 1 मिनट लगाइए, 10 मिनट, चाहे 1 दिन लगा लीजिए, मर्जी है आपकी, बस ये साथ के साथ आप इसको करना सीख जाएंगे। उसके बाद तो कटिंग है, कटिंग तो आप आसानी से कर लेंगे। 7 7 49% की 2 0 लीजिए, आ गया क्वेश्चन का आंसर, फिनिश। कुछ भी नहीं करना है, आपको दिखा रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं करना है। सामने प्रमाण है आपके सामने प्रमाण है, ये रहा, देख लीजिए, फिनिश। नया क्वेश्चन देखिए, इसको भी करेंगे। 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए खुद ही बराबर आ गया, अपने आप ही समान आ गया, बराबर बराबर। चलिए लिख लेते हैं, 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर आ गया, बराबर। और बराबर में मैंने बताया था, बराबर में मान अपना होता है। पहले छोटा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12। देखिए ये रहा, अगर कोई वस्तु खरीदी 2 में और बेच रहा वो 3 में, तो 1 का लाभ है, तो 2 पर 1 का लाभ, 1/2 50% का लाभ। चलिए लीजिए, हो गया जवाब। क्या है, कुछ भी नहीं है, फिनिश। 50% का लाभ आपके सामने, ये रहा, खत्म। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीका आपके सामने। 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है। 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है। देख लीजिए, क्लियर। अब यहां से हम मालूम करेंगे, अगर वह 13 में बेच रहा है और खरीदा था उसने 10 का और बेच रहा है 13 में, तो 10 पर 3 का लाभ, तो 3/10 होता है 30%। तो 3/10 कहलाता है 30% का उसे लाभ हुआ। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ये रहा ऑप्शन ए, फिनिश। देख लीजिए, बिल्कुल आसान। और ऐसे ही आपके हर क्वेश्चन बिल्कुल इजी कराए जाएंगे। अब हम नया क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40।
देखिए 40 क्वेश्चन क्या करता है, अभी ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5220 रुपए में बेचा। इसका मतलब दोनों को बेच दिया उसने 2 गुणा 5220, मतलब कितने में 2 0 0 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 10,440 में बेचा दोनों को। और एक पर उसे 16 का लाभ हुआ, यानी कि पहले अगर उसने बेची है 5220 में तो यहाँ 16 का लाभ है, 116% में बेचेगा वो। और दूसरी भी बेची है उसने 5220 में, जिससे कि उसे दूसरी बार 10 की आनी है, तो 90% में बेच रहा है। तो जैसे ही मैं विक्रय से विक्रय काटूंगा ये वाला कंसेप्ट, तो क्रय मूल्य आएगा, यही वाला लग रहा है इन दोनों में। क्रय मूल्य को जोड़ लूंगा दोनों का, और विक्रय मूल्य हमारा दोनों का है 10,440। अब यहाँ दोनों का क्रय मूल्य निकालूंगा, क्रय विक्रय से मुझे लाभ आने का पता लग जाएगा। चलिए देखते हैं। परसेंट की मैंने 2 0 यहाँ लगाई, 4 से काटूंगा मैं, 4 दूनी 8 4 9 36, 4 से 25, और 29 से मैंने इसको काटा 180 बार। 29 180 की गुणा करेंगे, 25 0 0 25 8 200 हासिल 20, 25 25 20 4500 रुपये, 4500 में खरीदी थी उसने। अब इस तरह से यहाँ भी देखेंगे, बटे में 100, 1 0 से मैंने ये काटी, 1 0 इधर लगा दी, या ऐसे कर दीजिए 1 0 इधर गुणा कर दीजिए डायरेक्ट। 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 7 9 8 72, 2 0 5800 में उसने खरीदी थी। अब देखेंगे दोनों कितने में खरीदी उसने। 2 0 0 8 और 5 13 हासिल 1 6 4 10, 10,300 में दोनों खरीदी थी। अब देखें यहाँ से यहाँ उसका लाभ देख लीजिए, 10,300 या 10,440, यानी कि 140 रुपये का लाभ हुआ उसे। कितने का लाभ हुआ? 140 का लाभ। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 41, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 6 रुपए में 7 की दर से खरीदता है। देखिए रुपए ऊपर और वस्तु की संख्या नीचे लिखते हैं। 6 रुपए में 7, रुपए और वस्तु, यानी कि रुपयों की संख्या ऊपर और बटे में वस्तु की संख्या नीचे, ऐसे खरीदता है। क्रय मूल्य आ गया, और वह 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है, विक्रय करता है। तो उसका लाभ या वह हानि प्रतिशत बताओ। तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा उसको लाभ होता है या हानि होती है। जैसे मैं इसकी गुणा इसमें करूँगा, 5 6 30, 30 में उसने खरीदा और 7 चौक 28 में उसने बेचा। तो मुझे मालूम हो गया खरीदा 30 में, बेचा 28 में, तो उसको तो हानि हो गई है, कम में बेचा। तो 30 पर 2 की हानि, 30 पर 2 की हानि 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 0 से 0, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, यानी 6.67% की हानि। चेक करिए आप, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा सिंपल सा तरीका, आसान सा मेथड, और क्वेश्चन फिनिश, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। किसी वस्तु को 3 रुपए में 4 की दर पर खरीदा, वही तरीका, 3 रुपए में 4 की दर से खरीदा और बेचा 4 रुपए में 5 की दर से बेचा। 5 के 15 में एक तो खरीदा और 4 चौक 16 में बेचा। इस बार लाभ हो गया, तो 15 बार 1 का लाभ, मैंने 100 से गुणा किया, परसेंट का चिन्ह। अब देख लीजिए 15 छिक 90, 6 से ही 6 बार चलता है, 6 6 6 6 एक जगह है, तो यानी कि ये आ गया 6 से ही 2/3% लाभ। आसानी से बता सकते हो आप, आसानी से एक बार मारनी चलने से ही मालूम हो जाता है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने किया जाएगा। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपए में खरीदता है। जैसे कि मैंने बताया था, रुपयों की संख्या ऊपर और वस्तु की संख्या बटे में, यानी कि नीचे, ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले रुपए देखेंगे, 2 रुपए में 3 खरीदता है, तो 2 रुपए में 3 खरीद रहा है। और फिर समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपए में 2 खरीद रहा, 1 रुपए में 2, ये हो गया क्रय मूल्य। 2 बार खरीदा, और
सभी को 5 रुपये, 5 की दर से 3 रुपये में खरीद रहा है, 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है। ये विक्रय मूल्य होगा और ये दोनों का क्रय मूल्य होगा, दोनों का ये क्रय मूल्य होगा, दोनों का ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। अब क्या करेंगे, हमें देखना है कि वस्तुएं कितनी है। तो दी गई वस्तुओं की संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। 3, 2, 5 का एलसीएम होगा 30। इसका मतलब वस्तुओं की संख्या 30 है। कितनी वस्तुएं होंगी, 30। अब देखो इसी संख्या एलसीएम को बारी बारी से भाग करेंगे और ऊपर गुणा कर देंगे कितने रुपए में खरीदी गई। 3 ढाई 30, 10 दूनी 20, 20 रुपये में तो ये, और 2 से 15, 15 एकम 15 रुपये में ये, तो टोटल पड़ गई वो 35 रुपये में खरीदी। अब उसने सभी को 30 तो यहाँ खरीदी, 30 ये खरीदी थी, ऐसे भी लिख सकते हैं इनको। दी गई वस्तु की संख्या बन गई 30, तो यहाँ पर उसने 30 वस्तुएं, 3 से काटा मैंने इसको, 10 बार 10 दूनी 20, और 30 वस्तुएं और खरीदी उसने, 2 से काटा 15, 15 बार ये, तो इसका मतलब 35 रुपये में खरीदी उसने। 60 वस्तुएं, 30 ये 60, उन सभी को 60 को बेचा, 5 से 12 बार, 12 ये 36 रुपये में बेचा सभी को। तो अब आप देखिए लाभ परसेंट कितना हुआ है। उसे खरीदा उसने 35 में और बेचा 36 में, 1 का लाभ, और लाभ परसेंट निकालना है मुझे, तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 20 बटे में 7, तो 7 दूनी 14, 2 से ही 6 बटे 7% का उसे लाभ हुआ। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देख लेंगे ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। अब देखिए इनका एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको, बहुत ही सॉलिड, नंबर 1। अब देखिए इसकी पहचान कर लीजिए क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जबरदस्त। देखो जब किसी वस्तु को बेचा जाता है तो उसका जो लाभ प्रतिशत हो उसके क्रय मूल्य के बराबर कहेगा। देखिए मैं लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप, फिर आपका 1 सेकंड में ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जब लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर कहे, जब लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर कहे, तो जो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, जो वस्तु बेची जाएगी, उसके 2 फैक्टर कर लेते हैं। उस वस्तु के 2, उसकी जो संख्या है उसके 2 फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फैक्टर, यानी कि गुणनखंड। और ऐसे फैक्टर कर लेते हैं जिनका अंतर 10 आए, जिनका अंतर 10 हो। ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 10 हो, ये वाले 2 ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 10 हो, ठीक है, जिनका अंतर 10 हो, ऐसे फैक्टर कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और छोटे फैक्टर में हम 10 की गुणा कर देते हैं। कुछ में छोटे फैक्टर में, छोटे फैक्टर में हम 10 की गुणा कर देते हैं। देखिए ये वाला कंसेप्ट है, और इसमें हानि वाला कंसेप्ट होगा। इसमें उत्तर 2 आएंगे, इसमें 1 ही उत्तर रहेगा। चलिए चेक कर लेते हैं, ये वाले कंसेप्ट से इसको हल करेंगे। देखो ये घड़ी को 144 रुपये में बेचा गया, यदि उसका लाभ परसेंट उसके संज्ञाता मान यानी कि क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने लिखा 144 विक्रय मूल्य है ना, इसके 2 फैक्टर करेंगे, और ऐसे फैक्टर जिनका अंतर 10 हो। तो फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें तो वे करने हैं जिनका अंतर 10 हो। ये तो 12-12 144 भी होता है, 24 छिक्का 144 भी होता है, बट वे करने हैं जिनका अंतर 10 हो। तो 18-8 144 होगा, देख लीजिए 18 और 8 का अंतर देख लीजिए 10 है क्या, इन दोनों का अंतर 10 है। तो छोटे टुकड़े में 10 की गुणा कर दीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 8-80। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक ट्रिक है ये आपके लिए, इसको सीखना चाहिए। लाखों क्वेश्चन आ जाए इस टाइप के, आप सेकंडों में कर दोगे। देख लीजिए ये रहा
ऐसे कोई और भी सवाल दिया जा सकता है आपको, जैसे कोई वस्तु 21 रुपए में बेची जाती है, देखिए, और उसको लाभ परसेंट इतना होता है जितना वस्तु का लागत मूल्य है, तो इसके भी दो फैक्टर कर लीजिए। जिसका लागत मूल्य, हाँ, ऐसी संख्या लेंगे जिनमें अंतर 10 का होना चाहिए। थोड़ा संख्या दूसरी लेंगे, यहां पर ये ले लेंगे, 24 ले लेंगे, ये रहा, देखिए 24 के दो ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 10 आ जाए, तो 12 दूनी 24, देखिए 12 दूनी 12 में से 2 घटाएंगे, अंतर 10 आ जाता है। तो चलिए छोटे टुकड़े में 10 की गुणा कर दीजिए, कर दी मैंने, तो क्रय मूल्य आ गया। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन चाहे जितने आ जाए, आप सभी का आंसर सिर्फ इस मेथड से सेकंडों में देंगे। तो देखिए ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए आने वाला कॉन्सेप्ट भी यहां लिखता हूं, ये तो लाभ परसेंट है। जब आ जाए हानि परसेंट क्रय मूल्य के बराबर कहे, जब हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर कहे, तो कॉन्सेप्ट समझना आप बहुत अच्छा। तो इसमें जो विक्रय मूल्य होगा उसके 2 फैक्टर करेंगे, सेम वही तरीका, लेकिन आने में क्या होगा, उसके जो फैक्टर हो गए उनका योग 10 आना चाहिए। फैक्टर जो हो गए उनका योग 10 होना चाहिए, जो यहाँ फैक्टर बनेंगे उनका योग 10 आना चाहिए। और इसके आंसर 2 हो गए, कितने हो गए, आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2, जिनका योग कितना होगा, 100 रुपये होगा। जिन दोनों का योग 100 रुपये होगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए, जिनका योग 100 रुपये होगा। अब देखो आप बिना हल करे भी बता सकते हैं जिनका योग 100 रुपये है। देखिए 50, 30, 80, 100 तो नहीं, यहाँ 100 है इन दोनों का, यहाँ भी 100 है, लेकिन यहाँ भी, यहाँ नहीं, 2 जगह 100 आ रहा है। लेकिन जब 2 जगह 100 आ रहा है तो हमें दिक्कत आएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी से हेल्प करेंगे। अगर एक जगह ही 100 आता तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर था, लेकिन अब करेंगे इसके मेथड से। तो 24 रुपये में बेचने पर देखो, ये हानि वाले क्वेश्चन के लिए होता है, ये लाभ वाले के लिए है। लाभ वाले में अंतर करेंगे 10 का, और हानि वाले में ऐसे फैक्टर जिनका योग 10 आ जाए। तो देखो एक व्यक्ति एक वस्तु को 24 रुपये में बेचता है, विक्रय मूल्य दे दिया उसने 24 रुपये। अब इसके 2 फैक्टर ऐसे करेंगे जिनका योग आना चाहिए 10, तो 6 चौक 24, 6 4 जोड़ेंगे 10 हो गया। तो दोनों में मैंने 10 की गुणा कर दी, ये कर दी 10 की गुणा, तो ये आ गया हमारे दोनों उत्तर आ गए 60 व 40, या 40 व 60 लिख दीजिए, एक ही बात है। तो दोनों हमारे आंसर आ गए, दोनों का योग 100 आता है ये रहा, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन बी इज राइट। तो फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक कंसेप्ट है, इसके माध्यम से आप इस टाइप के आने वाले कितने भी क्वेश्चन हो आप सेकंडों में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो था ये हमारा कंप्लीट हो गया है, और चैप्टर नंबर 7 जो है लाभ एवं हानि से रिलेटेड है, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 8 चलेगा बट्टा। नेक्स्ट चैप्टर नई वीडियो में आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनका सॉल्यूशन कराया जाएगा और खतरनाक सॉल्यूशन दिया जाएगा। इस बुक के सभी जो क्वेश्चन होंगे मैथ से रिलेटेड 1 बाय 1 जबरदस्त सॉल्यूशन में आपको मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपका मैथ हो जाता है। कोई भी हो कोई भी क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल और माइंड का यूज कीजिए और फिनिश।